अभी जिस अकाउंट का नाम मैं आपके सामने बता रहा हूं उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SCSS अकाउंट के नाम से जानते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको खोलने का एज आपके नाम में ही लिखा हुआ है कि भाई साहब उसके लिए सीनियर सिटीजन बनना पड़ेगा। और सीनियर सिटीजन का हमारे भारत में जो अवधारणा है वो ये है कि 60 साल हमें क्रॉस होना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, बिलो 60 इयर्स ऑफ एज ग्रुप कैन नॉट ओपन दिस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। क्लियर? अभी बात आती है कि आखिर क्यों और किसके लिए हमने इस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट बनाए हैं। तो जितने भी आपने अकाउंट देखा, सेविंग हो, करंट हो, FD हो, RD हो, वो बैंक की अपनी अकाउंट होती है जिसको हम मिला के बोलते थे कि हमारा NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है। बट देयर आर 3 अकाउंट्स जो गवर्नमेंट की अकाउंट है, जिसमें से 2 अकाउंट के बारे में ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। वन इज PPF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तय करेगी एट पार एट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर आपकी वॉइस यू विल फाइंड द सेम रेट। सर आपकी वॉइस चली गई थी बीच में। अभी आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। सेकंड वाज सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये अकाउंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकाउंट है। कहीं भी आप खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेके किसी भी बैंक में, आपको सेम अवधारणा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तीसरी अकाउंट जो आज की हमारी पहली अकाउंट है उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। पहली बात यह है कि 60 साल से ज्यादा का आदमी ही, इधर मेल और फीमेल, कैन ओपन दिस अकाउंट इन हिज नेम और हर नेम और ज्वाइंट नेम, है ना। सिंगल भी हो सकता है और ज्वाइंट भी हो सकता है अपने स्पाउस के साथ। दूसरी बात कि आखिर ये अकाउंट खुलता है तो हम बेसिकली यही सोच के हम अकाउंट खोलते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे अभी हमारा और आपका सेविंग अकाउंट है तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? 3%, 3.5%, कोई बैंक 4% देती है। प्राइवेट बैंक आप अगर आगे बढ़ेंगे तो 5%, 5.3% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वेरी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। FD भी हम करेंगे तो FD पे आज के डेट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5.5%, 5.75%। बट ये जो सीनियर सेविंग अकाउंट है इस पे आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज 7.4%। फिर से बोलता हूं, PPF अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, इसके इंटरेस्ट रेट एग्जाम से पहले आप जरूर वेरीफाई करके जाएंगे कि उस पीरियड में इंटरेस्ट रेट क्या है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 7.1% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन PPF, 7.6% is the current rate of interest on Sukanya Samriddhi account, and 7.4% is the rate of interest on senior citizen saving account. ये अकाउंट अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं 60 साल का हो गया, मैं रिटायर्ड हो गया, तो मेरे को रिटायरमेंट तो मिलेगा। चलो रिटायरमेंट मिल गया, मैं चाहता हूं उसको मैं क्या करूं तो FD कर लूं। तो FD अगर मैं आज किया तो कितना मिलेगा? 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो उससे ज्यादा के लिए और बुजुर्गों के लिए भारत सरकार ने इस अकाउंट को बनाया है जिसको हम 5 साल तक रख सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, पीरियड ध्यान से सुने। जैसे PPF 15 इयर्स था, सुकन्या 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड था, तो वैसे ही सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट कितने साल में मैच्योर होगा या कितने साल उसका ड्यूरेशन है? द ड्यूरेशन इज 5 इयर्स एंड another 3 years आप एक्सटेंड उसको सिर्फ कर सकते हैं। उसके बाद ना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैच्योर होकर पड़ जाएगा। फिर से बोलता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, द आंसर इज 5 इयर्स। पूछा जाएगा हाउ मेनी एक्सटेंशन इज ग्रांटेड ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, आंसर इज 1। और उस एक्सटेंशन का पीरियड पूछा गया कि एक्सटेंशन ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट इज ऑफ which of the following period? The period is only 3 years. तो 5 साल चलेगा। 5 साल के बाद आप उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर आप एक एक्सटेंशन ही ले सकते हैं, और उस एक एक्सटेंशन का मतलब है कि 3 साल और भी आपने एक्सटेंशन कर दिया। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ। दूसरी बात, इस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना रुपया डाल सकते हैं? द मिनिमम अमाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट इज 1000
and maximum amount under senior citizen saving account is 15 lakh. आप 15 लाख से, ऐसा नहीं कि मुझे अगर 50 लाख रिटायरमेंट मिला है तो मैं 50 लाख डाल सकता हूं. नो, the maximum amount permissible under senior citizen saving account is only 15 lakh and there is a lock-in period of this account that is of 1 year. एक बार अगर मेरे फादर ने सीनियर सिटीजन अकाउंट खोल लिया तो किसी भी कंडीशन में 1 साल के अंदर वो अकाउंट ब्रेक नहीं हो सकता है. इतनी बात समझ में आई? यस सर. यस. तो अभी हम लिखेंगे ध्यान से जितनी बात मैंने बोला है. मैंने क्या बोला? मैंने बोला जिस अकाउंट का नाम, उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. 2 मिनट वेट कीजिए, मार्कर जब तक चेंज कर लेता हूं. तो आप लिखें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. बोलने के लिए हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, बट एक्चुअल जो नाम है वो यही नाम है जो आपके बोर्ड पर हमने लिखा है, SCSS. ध्यान से सुने और ध्यान से लिखें, SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. हु कैन ओपन? सीनियर सिटीजन एज 60. हाँ, एलिजिबिलिटी आप जाने कि एलिजिबिलिटी क्या है. तो 60 इयर्स प्लस. मिनिमम अमाउंट कितना है? 5 लाख है. कितना है मिनिमम अमाउंट? 1000 सर. 1000. मैक्सिमम कितना है? 15 लाख. मैक्सिमम इज 15 लाख. मैच्योरिटी कितनी है? 5 इयर्स. एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स. ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आज के डेट में? 4%. 2.4%. लॉक-इन कितने का है? कितने का है लॉक-इन? 1 year. 12 महीने या 1 साल, जैसा भी आपके पास ऑप्शन रहे आप डाल सकते हैं. सिर्फ यही 5-6 बात आपको लिखनी है. बिंदास, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आप आए ऐसा संभवतः कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. लिखें SCSS, पूरा नाम जरूर लिखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. 60 इयर्स प्लस. मिनिमम 1000 डालना पड़ेगा, मैक्सिमम 15 लाख. मैच्योरिटी 5 इयर्स की है. एक्सटेंशन 3 साल और हम ले सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑन डेट is 7.1% and there is a lock-in period on this account is of 1 year. चलो आगे. हाँ सर. तो ये लॉक इन एक्सप्लेन करिए ना वापस. लॉक इन जैसे आप लास्ट क्लास में थी. जी सर. पीपीएफ अकाउंट का मैंने क्या बताया था कि कितने साल तक लॉक इन रहेगा? पीपीएफ का? हाँ सर ये क्लिक नहीं हो रहा है. रात पढ़े दिन सफा, यही होगा फिर. पीपीएफ ड्यूरेशन इज 15 इयर्स. वैसे ही लॉक-इन का मतलब होता है, लॉक-इन का मतलब होता है जैसे सेविंग अकाउंट आपका है, आपने उसमें पैसे डाले और बाहर के एटीएम से आपको शाम में अगर जरूरत पड़ गई तो पैसे मिलते हैं ना? यस, मिलते हैं, क्योंकि वो लॉक इन नहीं है, लॉक नहीं रहता है वो अकाउंट. बट ये अकाउंट लॉक रहेगा. अगर मेरे फादर ने पैसे डाल दिए हैं तो 1 साल तक उसमें से 1 रुपया भी उसमें विड्रॉल नहीं कर सकते हैं. दिस इज व्हाट लॉक इन इज. 1 साल के बाद पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसकी जो मेच्योरिटी है वो कितनी है? 5 इयर्स. 5 years. हाँ, 1 साल तक नो विड्रॉल, किसी भी कंडीशन में विड्रॉल नहीं होगा. जैसे पीपीएफ में 5 इयर्स के बाद 5 इयर्स के अंदर विड्रॉल नहीं होता है, क्योंकि 5 इयर्स का लॉक इन है. उसका मेच्योरिटी 15 इयर्स है बट लॉक इन 5 इयर्स है. तो पीपीएफ में आपने संभवतः लॉक इन नहीं लिखा होगा जो पुराने क्लास में थे, तो आप लोग लिख भी लीजिएगा. पीपीएफ लॉक इन 5 इयर्स. सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट लॉक इन 1 ईयर. सुकन्या समृद्धि अकाउंट लॉक इन 18 इयर्स. फिर से बोलता हूं, लॉक इन ऑफ
सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड पीपीएफ अकाउंट आपने वहां पर नहीं लिखा था, संभवतः मैं भी मिस कर गया था, लेकिन अभी आपने चूंकि क्वेश्चन पूछा तो उन दोनों का भी लॉक इन बता देता हूं। पीपीएफ मैच्योरिटी 15 इयर्स बट लॉक इन 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योरिटी 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड बट लॉक इन इज 18 इयर्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। इफ आफ्टर 18 इयर्स उस लड़की का अगर शादी हो रहा है या फिर शी इज गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, पार्शियल विड्रॉल इज परमिसेबल। समझ में आया? जी सर। आगे बढ़ने की इजाजत है? यस।